नमस्कार दोस्तों, जसीरक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साहब, मजा सा नहीं आ रहा। आजकल मार्केट में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सीएएस सिस्टम है। जैसा कि आपने देखा था कि बृहस्पतिवार को जो सीएएस सिस्टम था उसने क्या किया था। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस दिन अचानक से ऊपर को शूट अप करवा दिया गया था। और उस पे क्या हुआ, एक एक दो दो तीन तीन रुपए की जो कॉल थी वो 80-80 रुपए में जाने लग गई। अब शुक्रवार वाले दिन क्या हुआ, जहां पर कैश से पहले क्लोजिंग थी हमारी, लगभग लगभग उन्हीं लेवल्स पे ओपनिंग हो रही थी मार्केट की। और उसके बाद नीचे का ही रुख हुआ। पिछले दिन का लो कटा और उसके नीचे जो एक लेवल था हमारा, वहां तक टेस्ट हुआ। पिछले दिन का लो तक आया समझ लीजिए, क्योंकि उससे ऊपर ही हम लोगों ने डाउन साइड के बारे में सोच रखा था कि 24,350 के नीचे अगर निफ्टी 50 जाना शुरू कर जाएगा तो 24,310 311 जो पिछले दिन का लो था वो आ सकता है। और 24,300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। वैसा ही हमको आज देखने को प्राप्त भी हुआ। लेकिन मोटा मोटा अगर आप बात करोगे तो 39 आउट ऑफ 50 स्टॉक्स जो थे वो लाल में है। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और आज सुबह एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या था? हमने प्रश्न पूछा था कि अगर 24,500 की कॉल 25 रुपए में कोई लेता है, 24,500, लेटस एज्यूम की निफ्टी 50 की कॉल है और 25 रुपए उसका प्रीमियम है, और 24,510 पे क्लोजिंग हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, तो उसमें जो बंदा है उसको प्रॉफिट होगा एक्सपायरी पे या लॉस होगा? प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में मैंने पूछा था। आज ना इसी से शुरू करेंगे कि किस तरह से चल सकता है। कुछ एक बहुत अच्छे आंसर्स हैं, कुछ लोगों ने तो बस क्या ही बोलूं उनके बारे में। तो पहले यही देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर सही है। जब मैं वीडियो पे देख रहा हूँ ना, तो एक हैदर अली शेख साहब हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वो कहते हैं कि 25 रुपए पर शेयर के दिए उन्होंने, लॉट साइज 65 था। तो 25 × 65, 1625 रुपीज, 16,500 की उनकी एक कॉल आई। एक्सपायरी 24,510 पे हुई। तो यानी कि जो 24,510 पे कॉल एक्सपायर हुई है, तो 24,500 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आएगा? 10 रुपए आएगा। ये देखिए, 24,510 माइनस 24,500 इज 10, बेसिकली 10 रुपीज इसका एक्चुअल वैल्यू होगा ऑन एक्सपायरी। तो अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लोग कई लिख रहे होंगे कि प्रॉफिट हुआ, अभी देखेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, 650 आई गेट बैक। एक क्या लिखते हैं, अच्छा, 65 × 10 इज इक्वल टू 650 रुपीज। 650 कहते वापस आ रहा है, ठीक है जी। मतलब वापस क्या आ रहा है, 650 रुपए उसकी टोटल वैल्यू हो गई है उस समय। और हमने दिया क्या था, 16,500। 1625 माइनस 650, 975, 975 रुपए का आपको लॉस हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद नेट पी एंड एल में जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने जोड़ लिया ब्रोकरेज भी, टैक्सेस भी। ये सही वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू एक्सपायरी पे एक्चुअल वैल्यू आपकी दिखाई देती है। जैसे 25,510 पे अगर एक्सपायर हो रही है, तो 25,500 की जो कॉल होगी उसकी वैल्यू होगी 10 रुपए। ऐसे ही अगर 24,510 पे ही एक्सपायरी हुई है और 24,550 की आपके पास पुट है, तो उसकी वैल्यू होगी लगभग लगभग 40 रुपए। ठीक है जी। तो अब जरा देख लेते हैं कि किस किस ने क्या क्या जवाब दिया है। संचिता शर्मा जी ने 650 प्रॉफिट दिखाया है, गलत है जी। मालराम चौधरी 975 प्रॉफिट, ये ठीक है। ज्ञान भाई भी कह रहे हैं कि 1975 लॉस, ठीक है जी। आई थिंक यस, टोटल लॉस, ठीक है। और वासिफ मोअल्लिम साहब, डॉक्टर साहब ने शायद कुछ, वो यही लिख रहे हैं कि एग्जैक्टली 10 रुपए होगी एक्सपायरी पे, लेकिन प्रॉफिट या लॉस के बारे में उन्होंने नहीं कहा। रजौरिया साहब कह रहे हैं आपका सवाल लाजवाब है और हमारे ज्ञान को बढ़ाने की मदद करता है। शुक्रिया शुक्रिया रजौरिया साहब। अब नंदन चंडवानकर क्या कह रहे हैं, नंदन चंडवानकर कह रहे हैं ऑप्शन प्राइस विल बिकम 0.05, सॉरी, नहीं भाई ये गड़बड़ है। रावत कौमसा, रावतु उकमसा, ओके। 975 का लॉस। और श्रीनाथ जाना तो कह रहे हैं फुल लॉस हो जाएगा, नहीं जी नहीं, फुल लॉस नहीं होगा। 1,000 का लॉस नेट जोन कह रहे हैं। विक्रम भट्ट 10 रुपए कह रहे हैं।
और तिजवानी साहब देखिए क्या बात है, इनका आंसर हमेशा ही अच्छा होता है। लॉस ऑफ 975 प्लस ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक है जी, फाइनल फिगर कैन बी इन रेंज ऑफ 1000। ठीक है जी। वासव राज जी कह रहे हैं 1000 रुपए का लॉस। 975 इज द करेक्ट आंसर बेसिकली। मनोज कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मनोज साहब कह रहे हैं 10 रुपए बचेगा। बचेगा 10 रुपया। अच्छा, वो प्रीमियम होगा। टोटल लॉस 73,000 फॉर। अच्छा, ये किरणपाल जी अलग क्वेश्चन है इनका तो। अ, 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 रजौरिया साहब कह रहे हैं 975 का। ठीक है जी रजौरिया साहब, प्लस ब्रोकरेज वगैरह भी लगाते हैं लोग। चलो अच्छी बात है। चलिए अब जरा चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज मार्केट चली है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में क्या हुआ दोस्तों, आप देख लीजिए कि जहां पे हम 3:25 पे बृहस्पतिवार को थे, वहीं के आसपास से ही हम ओपन हुए। और उसके बाद जब 24,350 को तोड़ा, तो पिछले दिन का लो लगभग लगभग हम पहले 5 मिनट में ही देखने को मिल गया, 24,311। उसके बाद 24,311 और 24,350 के बीच में झूलती रही मार्केट। चेक कर सकते हैं किस तरह से झूल रही थी मार्केट। और बाद में जाकर 1:45 के करीब 1:50 1:55 पे 350 को तोड़ के अपसाइड के लिए निकली। वही 24,400 के करीब जाके 24,405 का हाई लगाया और क्लोजिंग दे दी इसने 24,366 पर। फिर से एक बार, जो इस बार भी वही हुआ है, 12-13 पॉइंट प्लस में सीएस ने ऐड करके दे दिए हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक ग्रीन में दिखाई पड़ रहे थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल नतीजों के बाद नतीजों का असर देखने को मिला है, रेड में है जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स लाल में बने हुए थे। इवन आईटी स्टॉक्स भी थे जो थे वो भी लालिमा में ही बने हुए दिखाई दे रहे थे। और अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चला है। बैंक निफ्टी किस तरह से चला है फ्राइडे वाले दिन, ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी। चेक कीजिए किस तरह से चला है बैंक निफ्टी। आप यहां से शुरू हुए हैं, चेक कर सकते हैं 57,548 के अगर नीचे जाएंगे तो 57,363 तक का हमारा लेवल था। ठीक है, 57,380 पर इसने लो दिखाया है और वहीं से कोशिश की अपसाइड का रुख लेने की। 57,681, जो कि खैर ये तो सुबह सुबह ही हमको प्राप्त हो गया था। फिर से एक बार 57,600 की तरफ गए, लेकिन क्लोजिंग इसने 57,500 के नीचे 57,491 पर दे दी है। अब ये तब हो रहा है जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों ही ग्रीन में नजर आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप की भी कर लेते हैं बात। ये लीजिए मिड कैप निफ्टी 15,072 हाई है और ऑल टाइम हाई से नीचे ही हम आज ओपन हुए और वहां से टूटे। और टूटे तो 14,988 भी टूट गया, 14,965 का लो लगाया, 14,965 का लो लगाया है। किसी ने शॉर्ट किया होगा टॉप से तो जरूर उसको पैसा बना होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी ये बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में मिड कैप निफ्टी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर निफ्टी, ये लीजिए साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रहा। एक एक लेवल को चेक कीजिए। हमने ये बात की थी 26,282 जो पिछले रोज का लो था, अगर वो टूटता है तो हम कहां तक जाएंगे, 26,221। उसके नीचे गए तो 26,174, 26,174। लो चेक कीजिए क्या है साहब, 26,174 का ही लो लगा है। क्लोजिंग दे दी इसने 26,213 पे। सेंसेक्स, बीएससी सेंसेक्स पर कर लेते हैं बात। ये लीजिए साहब बीएससी सेंसेक्स। बीएससी सेंसेक्स पर भी वैसा ही कुछ हमको देखने को मिला कि अगर 77,890 टूटता है, 77,890 टूटा, 78,000 के पार हम ओपन हुए थे। और अगर 77,890 टूटता है तो 77,776 बिल्कुल आपको देखने को प्राप्त हुआ। और अगर वो भी टूट गया तो हमने बात की थी कि 77,665, ठीक है 77,684 तक का लो लगा है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देने की कोशिश की है। 78,000 के ऊपर ही क्लोजिंग मिली। 78,009 पर बीएसई सेंसेक्स ने आज दे दी है हम लोगों को क्लोज। अब जरा बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की ही बात करेंगे। पहले अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट की स्थितियां क्या बनी हुई हैं। डेली चार्ट पर चलेंगे और मार्केट की सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो अगर आप देखेंगे अगस्त में, आज ये समझ जाइए हाफ ऑफ द अगस्त इज गॉन। हाफ ऑफ द अगस्त इज गॉन। अगस्त का पहला ही जो ट्रेडिंग डे था दैट वाज 3 अगस्त, वो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव वहां पे हमको मिला था, देखने को मिला।
लेकिन हम अगस्त जो 3 अगस्त को हाई लगा उसको दोबारा टेस्ट नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद एक फॉलिंग ट्रेजेक्टरी, एक जिसको कहते हैं ना कि डाउनवर्ड ट्रेंड चला हुआ है। और जो लास्ट वीक था, अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपको बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, तीनों दिन आपको लाल कैंडल्स, थ्री रेड कैंडल्स दिखे, यानी 3 ब्लैक क्रोज देखने को मिले हैं। और फ्राइडे को एक स्पिनिंग टॉप कैंडल मिली है हम लोगों को दोस्तों। और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या यहां से रिवर्सल का साइन होगा? बहुत लोग यही कहते हैं साहब यहां से रिवर्सल का साइन होगा, लेकिन मत भूलिए कि इससे पहले भी, चाहे बुधवार को चाहे बृहस्पतिवार को, आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही थी। डेमास की अगर बात करेंगे तो मैं अक्सर कहता हूं कि भाई जब हम 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर हों तो सब अच्छा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 9 20 तो चलिए, 9 डेमा से तो नीचे हैं, 20 डेमा पर ही हम लगभग लगभग स्थित हैं। 50 डेमा, चलिए ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि 50 डेमा के ऊपर आपका 100 डेमा है, और 100 डेमा ही नहीं, अभी हम ना सिर्फ 9 डेमा के नीचे हैं, बल्कि 200 डेमा के भी नीचे ही चल रहे हैं। तो कमजोरी मार्केट में दिखाई दे रही है, बिल्कुल जी हाँ, कमजोरी मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर मैं वीकली चार्ट पे चलूं तो वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। पिछले हफ्ते हमने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल बनती हुई देखी थी। इस हफ्ते उसका लो टूट गया है, पिछले हफ्ते की कैंडल का लो टूट गया है। ना सिर्फ वीकली कैंडल पे उसका लो टूटा है, बल्कि पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 ने, जो क्या कहती है, जो एक खतरे की घंटी बजाती हुई दिख रही है। हाँ, अभी भी हम अगर बात करें तो 9 वीक, 20 वीक, 100 वीक, 200 वीक के ऊपर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन 50 वीक, 50 हफ्तों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हमारा क्लोज होना अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती बुल्स के लिए। क्या सेंसेक्स पर भी ऐसी ही कोई कहानी है? आइए बीएसई सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 9 डेमा के नीचे, 20 डेमा के ऊपर, 50 डेमा के ऊपर, 100 डेमा के भी ऊपर, लेकिन सबसे ऊपर 200 डेमा, यानी कि यहां पर भी जो स्थितियां हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। 3 अगस्त के बाद यहां पर भी आपको क्या देखने को मिला है आप समझ सकते हैं। 3 अगस्त के बाद यहां पर 4 अगस्त को हम बड़े गैप से जरूर खुले थे, लेकिन 4 अगस्त को क्या हुआ? आपको एक बेयरिश एनगल्फ कैंडल मिली। बेयरिश एनगल्फ कैंडल ने एक्टिवेशन दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हम वापस रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। 79,000 को भी टूटते हुए नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट क्या है जी? कमजोर है, इसमें कोई शक है ही नहीं। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पहली बात तो। और कल ही हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से निफ्टी के आगे लेवल्स चल सकते हैं। निफ्टी पर पूरा विस्तार पूर्वक एक वीडियो कल देने वाला हूं। अभी मार्केट की स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है। बाकी आज देखते हैं इस वीकेंड पर ट्रम्प साहब अब कौन सा, वो कहते हैं ना, अपने पिटारे में से क्या क्या निकालते हैं, देखेंगे। लेट अस सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगला हफ्ता अच्छा जाए। और विक्स भी, इंडिया विक्स भी जो है वो भी हल्का है, और इंडिया विक्स भी कुछ अब ठीक ठाक हो जाए तो ही बेहतर रहेगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।